पिछले एपिसोड में हमने देखा था जनरेन वहाँ से लौट जाता है और उसे जाते हुए वो बिल्ली वहाँ देख रही थी। उसको देखते ही देखते बिल्ली की वहाँ पर आंख लग जाती थे और शहर की एक सुहानी रात में लोग अपने कामों में लगे थे। रात का समय था, इसलिए सब अपना काम खत्म कर घर जा रहे थे। शहर के किनारे एक समुंदर था और वहीं समुंदर के कोने में एक बाप और उसका छोटा बेटा दिया जलाकर पानी में बहा रहे थे, इस बात से अनजान की क्या मुसीबत आने वाली है। जैसे ही वे बैठे थे, समुंदर के अंदर हलचल होने लगी। उन्हें समझ नहीं आया कि ये हलचल क्यों हो रही है, लेकिन वे समझ चुके थे कि कुछ मुसीबत आने वाली है। बाप अपने बेटे को लेकर वहाँ से जाने लगा, लेकिन जैसे ही वे थोड़ी दूर जा पाते, समुंदर के अंदर से एक भयानक मॉन्स्टर निकला और उस बच्चे के बाप की वहीं जान ले ली। बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ था। अब सीन शिफ्ट होता है। सिस्टर जाओ शेनभू पीक के अंदर बैठी हुई थी। वो कह रही थी, मुझे पता चला जनरान थोड़ा सा बीमार है। हालांकि मैं भी यहाँ पर धीरे धीरे करते हुए थोड़ी बीमार होती जा रही हूँ, क्योंकि सर्दियों का समय आ रहा है, लेकिन तब भी मैंने अपनी कल्टीवेशन करना नहीं रोका। मैं कल्टीवेशन कर रही हूँ, तो जितनी भी मेरी तबीयत खराब वगैरह है वो धीरे धीरे ठीक हो रही है। लेकिन जनरान तो कल्टीवेशन करने के लिए तैयार ही नहीं है। उसका सिर्फ एक ही काम है, शेनभू पीक के बरामदे में जाना, वहाँ पर लकड़ी की कुर्सी पर लेटे रहना, शराब पीते रहना और अपने बंदरों से बातें करते रहना। इसके अलावा वो जल्दी कुछ करता ही नहीं। वो मुझे तो कह रहा था कि मुझे अपनी प्रैक्टिस करनी है और कल्टीवेशन करनी है, लेकिन इसका क्या, ये तो कल्टीवेशन करने का नाम ही नहीं लेता। शायद वो बीमार है, इस वजह से कल्टीवेशन नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है कि ये बीमार नहीं भी रहता ना तो भी कल्टीवेशन नहीं करता। ऐसा ये खुद को मानता है कि इसके पास दुनिया भर का ज्ञान है, तो उसको कल्टीवेशन करने की जरूरत ही नहीं है। इसी दौरान वहाँ लिन भी पहुँच जाता है। लिन थोड़े थोड़े समय पर यहाँ पर जनरान से मिलने के लिए आया करता है। वो यहाँ शेनभू पीक के अंदर भी आता है और शहर भी चला जाता है, ताकि किंचन सेक में देख सके कि वहाँ पर क्या हो रहा है। और वहाँ पर उसको जो भी खबर वगैरह मिलती, वो किंचन सेक की खबर लाकर जनरान को दिया करता था, क्योंकि जनरान तो अब यहाँ पर शेनभू पीक के अंदर ही रह चुका है। बाहर क्या हो रहा है उसके बारे में उसे कोई खबर नहीं रहती थी, तो ये काम लिन ही किया करता था। इस बार जब वो आया था तो वो जनरान के लिए एक खबर लेकर आया होता है। वो जनरान को शराब देते हुए ये बता रहा था, मैंने देखा है कि शहर के अंदर अचानक से समुंदर से बहुत ही खतरनाक तरीके के मॉन्स्टर बाहर निकल कर आने लग गए हैं। उन्होंने देखते ही देखते हजारों की तादाद में समुद्र के किनारे जितने भी लोग बसे हुए थे उन सभी को मार दिया। पूरे शहर में अफरा तफरी मच चुकी है, अनगिनत लोग इसमें मारे जा चुके हैं। इस वजह से किंचन सेक्ट के सबसे खास डिसाइपल को सिलेक्ट किया गया है, ताकि वो उन मॉन्स्टर का मुकाबला करते हुए उन्हें खत्म कर दे, वरना देखते ही देखते वो पूरे के पूरे शहर को ही खत्म कर देंगे। यही खबर लिन यहाँ पर जनरान को देने के लिए आया हुआ था। इसके बाद हम किंचन सेक्ट का सीन देखते हैं। किंचन सेक्ट में जाहिर सी बात है कि जिस पीक में शैनलाओ और मास्टर फैंग शामिल हैं, वहाँ के डिसाइपल सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं, तो उनको ही जिम्मेदारी दी जाती है और उन लोगों को तैयार किया जाता है ताकि वो मॉन्स्टर के साथ फाइट कर सके। शैनलाओ और उसके पीक के जितने भी डिसाइपल वगैरह थे, सभी लोगों को यहाँ पर तैयार किया जा रहा था ताकि वो लोग मॉन्स्टर के साथ फाइट कर सके। खास डिसाइपल की एक टीम बनाई गई थी, जिस टीम का नाम डीमन स्लेइंग टीम रखा गया था। उनका यही काम था कि जो मॉन्स्टर डीमन की तरह हैं, उन सभी को खत्म करना। सभी डिसाइपल जा चुके थे मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए। वहीं लिन जनरान को अभी भी सारी चीजें बता रहा था। उसने डीमन स्लेइंग टीम के बारे में बताया। वो कहता है, मैंने शैनलाओ से बात की थी, वो कुछ कहना तो चाह रहा था, लेकिन उसके अंदर हिम्मत नहीं हुई। वो तुम्हारे बारे में ही कुछ कहने वाला था, लेकिन मास्टर और बाकियों के दबाव में आकर उसने कुछ नहीं कहा। हाँ, एक और चीज मुझे याद आई कि यनशन नाम की एक लड़की है जो हमेशा तुम्हें याद किया करती है। तुम भी उसको जानते हो क्या? मुझे नहीं पता कि तुम उसको जानते हो या नहीं, लेकिन वो लड़की है जो तुम्हारे बारे में मुझसे पूछती रहती है कि तुम कैसे हो। जनरान कहता है, हाँ मैं उस लड़की को जानता हूँ, अच्छी लड़की है, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं है। लिन बताता है कि वो इसी शेनभू पीक की डिसाइपल बनना चाहती है। तो क्या आप जब अगली बार प्रतियोगिता होगी और प्रतियोगिता खत्म होने के बाद जो अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे उनको शेनभू पीक के अंदर शामिल करना चाहेंगे? अगर ऐसा हुआ तो शन आपके सेक में आना चाहती है। जनरान कहता है, नहीं, मुझे और कोई डिसाइपल नहीं चाहिए। आगे कितने भी प्रतियोगिता होंगे, जो भी अच्छा प्रदर्शन भी दिखाएगा उसको मैं नहीं लेने वाला। लेकिन सिस्टर जाओ कहती है, नहीं मैं तो लूंगी, क्योंकि मैं यहाँ की पीक मास्टर हूँ और जो मैं कहूँगी वही होगा। तो जो भी अच्छा प्रदर्शन दिखाता है मैं उसको तो अगली प्रतियोगिता के बाद यहाँ पर लाने वाली हूँ। लिन भी वहाँ पर खड़े खड़े सोच रहा था, यार ये जनरान तो न अपनी कल्टीवेशन करता है न ही प्रैक्टिस करता है, फिर भी ऐसे बैठे बैठे इतना ज्यादा ताकतवर कैसे बन गया? उसके अंदर हिम्मत तो नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी वो आखिरकार पूछ लेता है, आपने प्रैक्टिस वगैरह नहीं की क्या? आपको प्रैक्टिस करनी है तो चलो साथ में चलते हैं, क्योंकि मुझे भी प्रैक्टिस करनी है, तो हम दोनों साथ में ही प्रैक्टिस कर लेंगे। जिस पर जनरान कहता है, देखो मैं यहाँ पर लेटा हुआ हूँ ना, उसको भी प्रैक्टिस ही कहते हैं। जरूरी नहीं कि तुम हाथ पैर चलाओ तो ही तुम्हारी प्रैक्टिस होगी, तुम माइंड से भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। अपने माइंड को रिलैक्स देना और उसके अंदर अलग अलग तरह की तकनीक को समझना, ये भी एक तरह की प्रैक्टिस ही होती है। ये सुनकर तो बेचारे लिन की बोलती बंद हो गई कि अब वो क्या ही कहे, उसकी तो बोलती बंद ही कर
कर दी थी जनरान ने, लेकिन लिन को तलवार मैनशिप की थोड़ी बहुत तकनीक सीखनी थी। वो जनरान से कहता है, आप मुझे कुछ तकनीक सिखा दो। मैं ऐसी तकनीकों को सीखना चाहता हूँ। जिस पर जनरान उसे शेनभू पी के अंदर लाता है और वही तकनीक वाली किताब दिखाता है जो कि पुराने मास्टर जेन ने यहाँ पर छोड़ी हुई थी। जनरान लिन से कहता है, अगर तुम चाहो ना तो तुम उस किताब को ले सकते हो। अगर तुम्हें उसमें से कोई तकनीक पसंद आती है तो उसे प्रैक्टिस कर लेना। थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन अगर तुम मेहनत करके उसे सीखना चाहो तो सीख सकते हो। आगे तुम्हारे बहुत काम आने वाली है। लिन एकदम हैरान और बौखला चुका था। अरे यार, सच में पुराने मास्टर जेन की तकनीक वाली किताब जनरान ने इतनी आसानी से दे दी। इस किताब के बारे में तो मैंने सिर्फ आज तक सुना था। आज पहली बार इसे अपने हाथों में पकड़कर देख रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। मैं कैसे भी करके इनकी तकनीक को सीख कर ही रहूंगा। वो जनरान का बहुत ही अच्छी तरह से धन्यवाद भी करता है। इसी सीन के साथ ये एनिमे खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।